नमस्कार। आज क्लास 12 का गेस क्वेश्चन देख रहे हैं हिंदी का। एग्ज़ाम 2023 के लिए बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य हैं? नारी और नर एक ही द्रव की ढीली दो प्रतिमा है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? वसुंधरा भोगी मानव, धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? गांधी जी की झोपड़ी को ... ने जला दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हो रहा है। निम्न में से किस एक विषय पर निबंध लिखें? निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। स्वच्छता अभियान, छात्र राजनीति, पर्यावरण, भ्रष्टाचार, वर्षा ऋतु, सांप्रदायिकता, एकता के लिए खतरा। इसमें से पर्यावरण आएगा या तो छात्र और राजनीति। निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की प्रसंग में व्याख्या करें। 4 में 2 बनाना है, ये चारों देखना ही होगा। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोई कोशिश नहीं की थी। दूसरा है, आदमी यथार्थ को जीता है नहीं, यथार्थ को रचता भी है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति विमुख ने धर्म सो सब अधर्म करी गाय। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथनी माँ कैसे अपना मन समझावे। अगला क्वेश्चन है, अपने
4 के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का अनुरोध हो, या अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें उनके स्वास्थ्य एवं कोरोना महामारी से सुरक्षा का उल्लेख हो। कोरोना वाला नहीं आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें। जाड़ा किया है, मौत है और निमोनिया से मरनों को मुरब्बे नहीं मिलते। वजीरा सिंह ने इस कथन का क्या आशय है। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में 2 नहीं शामिल हुए। क्यों नहीं शामिल हुए। नर और नारी एक ही द्रव की ढीली 2 प्रतिमा है। कैसे। व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। धांगर शब्द का अर्थ क्या है। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। नागरिक क्यों व्यस्त है। क्या उनकी स्वायत्ता जायज है। बिटिया से क्या सवाल किया गया है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के आधार पर स्पष्ट करें। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है। उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के आधार पर बताइए। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दें। गद्य कविता किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है। हार जीत शीर्षक कविता को देखते परखते हुए बताएं। अगला क्वेश्चन, गांव के घर की रीढ़ क्यों सुर झुरझुराती है। छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। कला के लिए सिद्धांत क्या है। लेखक अपने किस डर की बात करता है। इस डर की खासियत क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। पहला है, निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण लिखना है। अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है, पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना खराब है। अंग्रेजी पढ़कर अपने देश को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को भूल जाना खराब है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे सज्जन अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसे अपनाने में अपनी मानहानि समझते हैं। पर्व को ही लीजिए। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि यह स्त्रियां का ढोंग है, यह पंडितों का पोंगा है। वे कहते हैं कि पर्व बेकार है, ये फिजूल खर्ची के साधन हैं। दूसरा है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने के अनुसार बुद्ध देव के माता में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे। जिस युग में इनका जन्म हुआ था उस युग के समाज के सामने कोई ऊंचा आदर्श नहीं था। समाज के उच्च स्तर के लोग विलासिता से पंख में उसी तरह मग्न थे जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व सूरदास ने देखा था। निचले स्तर के पुरुष स्त्री दरिद्र अशिक्षित रोगग्रस्त थे। बैरागी हो जाना मामूली बात थी। जिसके घर की संपत्ति नष्ट हो गई, स्त्री मर गई, संसार में कोई आकर्षक नहीं रहा, वह तुरंत सन्यासी हो गया। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफलाइन के लिए संपर्क करें कुमटोली मसौरी में। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को ऑफलाइन में कराया जाएगा। यूट्यूब पर भी धीरे धीरे लाते रहेंगे क्वेश्चन आंसर सभी विषय का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखते रहिएगा।
ये उत्तर माला है। निबंध आया है दूरदर्शन पर छठ पर्व पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये आ सकता है। विद्यालय जीवन में खेल का महत्व, गंगा सफाई अभियान। ऑफलाइन में समस्या अधिकतर निबंध कराएंगे। किसी दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये आएगा। जहाँ आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख माँ आँख में रात बिताई। चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा में तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रातः रे मन। अब आया अपने प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखकर अपना शिक्षण शुल्क माफ़ करने हेतु निवेदन करें। अथवा ये आएगा, अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने परीक्षा की तैयारी के बारे में बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 का उत्तर 50 से 60 शब्दों में दें। अगला एक क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। अगला क्वेश्चन, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न होता। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं। ओस तथा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है। धांगर शब्द का क्या अर्थ है। क्या जूठन शीर्षक सार्थक है। तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। कवि भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं। कवि के मतानुसार कहाँ कहाँ धूप एक जैसी होती है। कवि अशोक वाजपेयी का परिचय दे। मुक्तिबोध की कविताओं की पहचान क्या है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 का उत्तर दें। संपूर्ण क्रांति का सारांश लिखें। लहना सिंह की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। कला कला के लिए सिद्धांत क्या है। गांव का घर कविता का भाव लिखें। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक का सारांश लिखें। गांधी जी की झोपड़ी कहाँ बनाई थी। संक्षेपण आया है, संक्षेपण भी पूछा जाएगा। धन्यवाद। हिंदी का गेस्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ।